श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आपको डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ और केदारनाथ महादेव का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। ये कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक विशेष सूचना दे दें, सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा से रुद्राक्ष वितरण 17 मई से शुरू हो गया है। आप दोपहर में 10 के बाद और 5 बजे से पहले जाकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति को एक रुद्राक्ष दिया जा रहा है। रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप बिना आधार कार्ड दिखाए रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आप अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष जो रोग मुक्ति के लिए चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, खुशी हुई हो, तो हर हर महादेव अभी टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आज तो अमावस्या है और कल हमने आपको एक 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय बताया था, इसे आप आज रात को 9:30 बजे तक भी कर सकते हैं। तो ये उपाय की जानकारी इसी वीडियो के अंत में फिर से आपको दे रहे हैं। और अगर जलाधारी ना हो तो वो बिंदी कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में दे रहे हैं। कल शनिवार है और इस वीडियो में हम आपको शनिवार में किए जाने वाले कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे सिर्फ शनिवार की शाम को किया जाता है। तो इस उपाय को आप 20 मई को शाम को कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने आज एक ऐसा उपाय बताया था जिसमें गुरुजी ने कहा था आप 3 वर्षों में लखपति क्या करोड़पति बन जाओगे। तो वो उपाय कौन सा है, कैसे करना है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त कराने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिव जी की 5 पुत्री का स्थान शिवलिंग में कहाँ होता है। तो सही उत्तर है ऊपर जलाधारी में। और आज की वीडियो का प्रश्न है, डोलेश्वर महादेव का शिवलिंग किस भक्त के कारण टेढ़ा हुआ था। ए सुनीति बल के कारण, बी शांति बल के कारण, सी वीर बल के कारण या डी दधि बल के कारण। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रोड में चलते चलते जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें एक ना एक दिन डुबो देता है, और जो ज्ञान हमें हमारे माता पिता, गुरु या कथा में बैठकर प्राप्त होता है वो हमारी जिंदगी को संवार देता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो आराम से एक झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो अपने परिवार के साथ पिकनिक में चले जाओ, घूमने चले जाओ। यदि आप 1 महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो, विवाह कर लो। यदि आप 1 वर्ष की खुशी चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा के रख लो। और अगर आप जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जिस हालत में हो उस हालत में खुश रहना सीख लो। जिंदगी भर आपको दुख प्राप्त नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रीता जी वीरगंज से पत्र लेकर आई। हमारा पूरा परिवार टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा देखता था। हम सभी भगवान से विनती करते थे वीरगंज के आसपास कथा हो जाए। तो मैं खेतान परिवार को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके जरिए हमें इस कथा का रस्तत्व प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपको मंदिर जाकर ये नहीं सोचना है कि ये पाषाण की मूर्ति है, मेरी बात सुनेगी या नहीं, भगवान मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि आपका कार्य है मंदिर जाकर अपनी बात कहना। सुनना ना सुनना भगवान के ऊपर है। तुम्हारा कार्य है मंदिर में जाकर अपनी झोली फैलाना, देना ना देना उसी के हाथ में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रतिभा जी बिहार से पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 7 वर्ष हो गए थे। टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर गर्भ नहीं ठहर रहा था। दिल्ली तक इलाज चला पर कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर मेरे परिवार के एक सदस्य ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया और तुमरुका जी का नाम लेते हुए कमर में बंधवाया और कहा कि लोगों को 15-20 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारे तो सिर्फ 7 ही वर्ष हुए हैं। इसके बाद आपने जो सावन में पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक पूजन करवाया था वो मैंने किया और 3 दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान प्राप्ति हुई है। इसके बाद गुरुजी ने बच्चे को व्यासपीठ में बुलवाकर आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माइक से किसी ने सुन लिया कि जबलपुर की कथा कैंसिल हो गई है।
इसी बीच औरंगाबाद के विधायक जी सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए और कथा की बात कर ली और गुरुजी ने कहा कि इतने कम समय में कैसे व्यवस्था होगी, तो उन्होंने कह दिया जब परभनी में 7 दिन में व्यवस्था हो सकती है तो यहाँ भी हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया 1 से 7 जून 2023 तक औरंगाबाद में कथा होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। छत्रपति संभाजी नगर मार्केट कमेटी के सामने जलगांव रोड औरंगाबाद में कथा होगी और इस कथा का नाम सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नीरज जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, आप जैसा जैसा कथा में कहते हैं वैसा वैसा हमारा परिवार करता गया और हमारे घर में बहुत खुशियां हैं। पहले बहुत दुख कष्ट तकलीफ था जो धीरे धीरे दूर हो गया है और अब जीवन में बहुत आनंद है। इसके साथ ही एक विशेष बात कहना चाहते हैं गुरुजी, ये आस्था चैनल वालों से बोलिए कि वो अपना कैमरा बदलवाए, क्योंकि वो आपको टीवी पर 50 से 60 का बुजुर्ग दिखाते हैं, जबकि सामने से देखते हैं तो आप उम्र में बहुत छोटे लगते हैं। नीरज अग्रवाल जी की ऐसी बात सुनकर गुरुजी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और गुरुजी ने कहा अब तो आपने सामने से देख लिया कि कैसे दिखते हैं और उम्र कितनी है, वो भोलेनाथ जानते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल हमने आपको अमावस्या का एक विशेष उपाय बताया था जो अधोगति में फंसे हुए हैं। पितृलोक से पितृ को मुक्त करके वैकुंठ में निवास प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप पितरों के लिए ये उपाय आज रात को 9:30 बजे तक उपाय कर सकते हैं। तो उस उपाय को हमने आपको करके भी दिखाया था, जिसमें आपको पीले चंदन की 7 बिंदी अमावस्या को लगानी होती है। पहली बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी होती है, दूसरी जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर लगानी होती है, तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी होती है, चौथी बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगानी होती है और 5वीं बिंदी आपको जलाधारी में जो ऊपर जलाधारी लगी होती है वहाँ पर लगानी होती है और फिर 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में लगानी होती है और 7वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के जो 2 सींग हैं उस पर लगानी होती है। इस प्रकार से 7 बिंदी लगानी है बस। पर कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है शिवलिंग पर, तो क्या करें। तो आप जलाधारी में निवास करने वाली शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जया, विशेरा, सामली वाली, दौतली और देव, इस प्रकार से नाम लेते हुए वो बिंदी आप शिवलिंग पर ही लगा दें। मतलब आपने शिवलिंग पर 2 बिंदी लगा देनी है। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 9वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत धन संपदा की कमी हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, अपार धन प्राप्ति के लिए, अपार धन संपदा के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए गन्ने के रस को लेना है। गन्ने के रस को अपने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने ही घर के तुलसी के पौधे में, तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। अपने सीधे हाथ में आपको थोड़ा थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है, 7 बार लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में आपको छोड़ देना है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि ये उपाय करने से 3 वर्ष के अंदर आप लाखों करोड़ों में धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको इसके साथ अपने कर्म को भी प्रधान रखना है, अर्थात आपको धन अर्जित करने के भी निरंतर प्रयास करते रहना है और धन के द्वार खोलने की जिम्मेदारी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप जो गुड़ होता है हमारे घर में, उस गुड़ के घोल को बना लीजिए। मतलब आप उस गुड़ को पानी में घोल लीजिए और उस पानी से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। 20 मई शनिवार का दिन है और तिथि है ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा, मतलब एकम की। और गुरुजी ने बताया एक विशेष उपाय आप इस शनिवार को कर सकते हैं। आपको एक गोल बाती का दीपक बना लेना है, जिसमें आपको सरसों का तेल डाल लेना है। दीपक शाम को 6:30 बजे के बाद और 8 बजे से पहले पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। शनि आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते, ये निश्चितता है। गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय है। आप किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।